हाँ जी, 12th क्लास स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ड्राइंग पे इंटरेस्ट जब कैलकुलेट करते हैं उसके कौन से मेथड होते हैं? दो मेथड होते हैं, सिंपल और प्रोडक्ट। सिंपल मेथड में क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है हर अमाउंट जितनी भी ड्राइंग की जाएगी उसके ईच अमाउंट के ऊपर अलग से इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, जहाँ जब ड्राइंग की गई है उस डेट से लेकर अकाउंटिंग पीरियड ख़त्म होने तक। अकाउंटिंग पीरियड आपको पता है कभी होता है, जनवरी से दिसंबर, और किसी किसी क्वेश्चन में आपको दिया होगा अप्रैल से मार्च। ठीक है, फॉर्मूला क्या यूज़ होगा इसमें, जितना अमाउंट ऑफ ड्राइंग है, जितनी भी ड्राइंग की गई है उस पर रेट अपॉन 100 तो आप करते ही हैं, और जितने महीने पैसा यूज़ किया है, अगर 6 मंथ यूज़ किया है तो 6/12, 7 मंथ यूज़ किया है तो 7/12, 8 मंथ यूज़ किया है तो 8/12, इस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा। दूसरा है प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड में क्या होगा, प्रोडक्ट मेथड में फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, जितनी भी ड्राइंग की गई है और उसके अंदर आपने प्रोडक्ट्स लेना है। किस चीज़ का प्रोडक्ट लेना है, जितनी ड्राइंग की गई है और उसको जितने महीने वो पैसा यूज़ किया गया है उससे मल्टीप्लाई करके आप उनके प्रोडक्ट्स निकालेंगे। ठीक है, प्रोडक्ट्स निकालने के बाद फिर उसको क्या किया जाएगा, उन प्रोडक्ट्स को ऐड किया जाएगा और इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा टोटल प्रोडक्ट्स के ऊपर। और इसमें जो हमारा इंटरेस्ट है वो 1 मंथ के लिए कैलकुलेट किया जाएगा। जो मैंने यहाँ पे मंथ बाय 12 किया है, इस मेथड के अंदर उसको 1 मंथ के लिए कैलकुलेट किया जाएगा। ये ध्यान रखना है प्रोडक्ट मेथड के अंदर। इसमें क्या फॉर्मूला यूज़ होगा आपका, देखिए इसका फॉर्मूला ये है आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने का, टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय 100। यहाँ पे अमाउंट ऑफ ड्राइंग नहीं आएगा, जैसे ऊपर सिंपल मेथड में अमाउंट ऑफ ड्राइंग है, लेकिन प्रोडक्ट मेथड में प्रोडक्ट्स का टोटल है। वो कैसा है मैं आपको न्यूमेरिकल से समझाऊंगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट वही सेम रहेगा, लेकिन यहाँ मंथ जितने मंथ का होगा उतने मंथ, लेकिन यहाँ पे प्रोडक्ट मेथड में हम 1 मंथ का कैलकुलेट करते हैं। ये आपको याद रखना है। तो दोनों के फॉर्मूला में ये डिफरेंस है। ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी बनता है। इसी चीज़ को न्यूमेरिकली देखते हैं कि कैसे होगी ये चीज़। इसके लिए एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं। सपोज कीजिए आपका ये न्यूमेरिकल मैंने ले लिया है। इसमें है चारू नाम का एक पार्टनर है, उसने विड्रॉ करा है फॉलोइंग अमाउंट। साल के अंदर अलग अलग डेट्स पे कैलकुलेट किया, मई में इतना, जुलाई में इतना, सितंबर में इतना, नवंबर में इतना, जनवरी में इतना, मार्च में इतना। ठीक है, 31 मार्च की आपकी अकाउंटिंग पीरियड खत्म होना है और ये अलग अलग डेट्स पे ड्राइंग हुई है और रेट आपको बता रखे हैं 9% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब यहाँ मेथड क्लियर नहीं है, अब अपना मर्जी है आपकी, चाहे आप सिंपल मेथड यूज़ करो चाहे प्रोडक्ट, आपका आंसर सेम आएगा। तो पहले इसको हम सिंपल मेथड से देख लेते हैं। सिंपल मेथड में क्या होता है, हर जितनी ड्राइंग की जाती है हर अमाउंट ऑफ ड्राइंग पे अलग से इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। जैसे अब ये मई वाले पे अलग कैलकुलेट होगा, जुलाई का अलग कैलकुलेट होगा, सितंबर का अलग होगा, नवंबर का अलग होगा, जनवरी का अलग होगा और मार्च का अलग होगा। बाद में सारे इंटरेस्ट को हम प्लस कर लेंगे। देखो अब अगर पहले सिंपल मेथड को समझते हैं हम। सिंपल मेथड में अब अलग अलग अमाउंट पे पहले कॉलम में आप डेट लिखेंगे, जिस जिस डेट पे ड्राइंग की गई है। डेट लिख लिया आपने, ठीक है। ये देखिए मई 1 को आपने कितना किया, इस तरह से डेट्स लिख ली, इस तरफ आपने अमाउंट्स लिख लिए। अब आप खुद देखो, जो ये पहले वाला है आपका, जो मई 1 को आपने विड्रॉ करा है 20,000, 31 मार्च तक वो आपने यूज़ करना है। मई का महीना बीच में काउंट होगा, 1 मई को पैसा विड्रॉ किया गया है। मई से लेके मार्च तक 11 महीने बनते हैं, यानी आप इस पैसे को कितने महीने यूज़ करेंगे, 11 महीने। ठीक है, तो अब आप जो है पहले इसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, इस खाली इस चीज़ के ऊपर। 20,000 मल्टीप्लाई बाय 20,000 के साथ जो रेट गिवन है 9/100, और जो ये जितने महीने यूज़ किए हैं 11/12 करके आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास ये आएगा 1650। ठीक है, हर अमाउंट ऑफ ड्राइंग पे अलग से कैलकुलेट करना है। बस आपको टाइम पीरियड पता होना चाहिए कि उस पैसे को आपने अकाउंटिंग पीरियड के एंड तक कितने महीने तक इस्तेमाल किया है। अब अगला है जैसे जुलाई में निकाला 10,000 रुपया। अब जुलाई ख़त्म हो चुका है, जुलाई की 31 को निकाला, उसके बाद काउंट करो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 8 महीने बनते हैं मार्च तक। तो इस पे 10,000 पे आप कितने महीने का कैलकुलेट करेंगे, 8 मंथ का। रेट वही रहेगी 9%। ऐसे सितंबर 30 को विड्रॉ किया है तो सितंबर के बाद क्या आता है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, सिर्फ 6 मंथ के लिए कैलकुलेट होगा। अब नवंबर 30 को विड्रॉ किया, नवंबर के बाद क्या बचता है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यहाँ 4 मंथ का कैलकुलेट हुआ। ऐसे ही जनवरी 1 को विड्रॉ करा, तो जनवरी का महीना, फरवरी का महीना, मार्च का महीना, सिर्फ 3 महीने के लिए कैलकुलेट हुआ। अब मार्च 31 को अगर विड्रॉ किया और मार्च 31 ही क्लोजिंग डेट है, तो उस पैसे को तो आपने यूज़ ही नहीं किया इस साल, तो इसके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो कितने महीने के लिए कैलकुलेट होगा, 0 पे, तो 0 ही आएगा। बाद में आप इस इंटरेस्ट को जोड़ लेंगे तो टोटल इंटरेस्ट कितना बना, 5250। ये तो है हमारा सिंपल मेथड।
जिसमें हर अमाउंट ऑफ ड्राइंग पे अलग अलग इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। ये सिंपल मेथड है। प्रोडक्ट मेथड में क्या होगा, प्रोडक्ट मेथड में स्टेटमेंट यही है आपकी। प्रोडक्ट मेथड में देखो क्या होगा कि प्रोडक्ट मेथड के अंदर आपने वही डेट्स हैं जो पहले कॉलम में लेनी है, सेकंड कॉलम में वही आपका अमाउंट है, थर्ड कॉलम में वही मंथ है जो आपने कैलकुलेट किए थे, कितना महीना यूज़ किया। लेकिन अब अलग अलग के ऊपर आप इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं कर रहे हो हर ड्राइंग पे, आप क्या कर रहे हो, इस अमाउंट को इस पीरियड से मल्टीप्लाई कर रहे हो और प्रोडक्ट निकाल रहे हो। 20,000 को 11 से, 10,000 को 8 से, 30,000 को 6, इस तरह से करके आपने प्रोडक्ट्स निकाल लिए और लास्ट में प्रोडक्ट्स का टोटल ले लिया, प्रोडक्ट्स को ऐड कर लिया। और फॉर्मूला क्या है, टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स, यानी ये 7 लाख, रेट 9/100। और मंथ मैंने आपको बताया था प्रोडक्ट मेथड में कितने महीने का ब्याज लगाते हैं, 1 महीने का, तो 1/12। आंसर देखो वही आ रहा है 5250 जो सिंपल मेथड में आ रहा था, सेम आंसर सेम। तो आपकी मर्जी है, इस तरह से अगर आपको ड्राइंग दी हुई है साल के अंदर अलग अलग डेट्स पे, अलग अलग मंथ में, अब कोई तो स्टार्टिंग डेट पे कर दिया आपने 1 तारीख को, कोई 31 को, कोई 1 को, इस तरह से आप 2 मेथड यूज़ कर सकते हैं, सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड। ये क्वेश्चन आपका थ्योरेटिकल भी आ सकता है और न्यूमेरिकल में भी आपको इसको कैलकुलेट करना पड़ सकता है, ठीक है। उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं। आगे का टॉपिक हमारा है मंथली ड्राइंग पे कैसे इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। मंथली ड्राइंग पे अभी तो था, तो वो भी मंथली ड्राइंग वाला, ठीक है ना, लेकिन उसमें हर मंथ की डेट अलग थी, किसी में फर्स्ट डेट थी, किसी में लास्ट डेट थी, अमाउंट भी डिफ़र कर रहा था। अब क्या है मंथली ड्राइंग में, इसमें हमारे पास 3 केस होते हैं। इसमें क्या है, अगर ड्राइंग जो है बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ की जाती है, मतलब हर महीने की शुरुआत में, 1 जनवरी, 1 फरवरी, 1 मार्च, 1 अप्रैल, इस तरह से हर किसी की फर्स्ट डेट को, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, आपने हर महीने की फर्स्ट डेट को आपने करा है। तो इसमें क्या होगा, इसमें ये बड़ी लंबी चौड़ी एक स्टोरी सी बना के दे रखी है, जिसकी ज़्यादा डिटेल में आपने नहीं जाना है। आपने सीधी सी बात समझनी है इसके अंदर। वो क्या समझनी है आपको कि इसमें आपको सिर्फ कितने महीने का ब्याज लगाना है। इसमें लगाना है आपको ब्याज 6.5 मंथ का। कितने महीने का, 6.5 मंथ का। अगर एक पर्सन इक्वल अमाउंट, एक 2 बातें ध्यान देंगे, अमाउंट सेम और एक डेट सेम, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, हर महीने की फर्स्ट डेट को और सेम अमाउंट है, हर महीने कर रहा है, सबसे पहली बात, इक्वल अमाउंट की कर रहा है, और थर्ड वन स्टार्टिंग डेट पे कर रहा है, तो आपको कितने महीने का ब्याज लगाना है, 6.5 मंथ का कैलकुलेट करना। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। और इसके अंदर आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ ये जानना था। और सेकंड केस, जब ड्राइंग जो की जा रही है एंड ऑफ एवरी मंथ है, मतलब अमाउंट सेम है, हर महीने करनी है, और लेकिन लास्ट डेट पे करनी है, 31 तारीख को या 30 तारीख को करनी है, तो इस केस में आपकी जो रेट होगी वो कितनी होगी, 5.5 मंथ। ये याद रखना है आपको, शुरुआत में 6.5, लास्ट में 5.5। और अगर ये चीज़ आपकी मिडल में हो, 3 सिचुएशन हो सकती हैं, महीने की शुरुआत, महीने की आखिर, या महीने की बीच में। और अगर सपोज करो महीने की बीच में है, थर्ड केस जो बन गया आपका, तो उसमें आपका 6 मंथ का कैलकुलेट होगा। तो ये रेट्स आपको याद रखनी है, 6.5 बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ के लिए, 5.5 लास्ट के लिए, और बीच के लिए 6। लेकिन अमाउंट सेम होना चाहिए और ड्राइंग हर महीने होनी चाहिए, तब ये आप शॉर्टकट फॉर्मूलाज लगा पाएंगे मंथली ड्राइंग के केस में, ठीक है। अब इसको न्यूमेरिकली देख लेते हैं, जो भी चीज़ आपको बताई है उसमें देखिए क्वेश्चन है, ABC पार्टनर है, आपको क्या बताया हुआ है, ए जो ड्राइंग करता है बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ करता है और हर महीने 10,000 निकालता है, तो इस पर कितने महीने का लगाएंगे आप, 6.5। बी जो ड्राइंग करता है एट द एंड ऑफ एवरी मंथ करता है, इस पर कितने का लगाएंगे, 5.5। और ये जो है मिडल ऑफ मंथ करता है, तो इसमें कितना लगेगा, 6। और रेट सबकी क्या रहेगी, 8%, ठीक है। इसमें एक चीज़ और क्लियर करनी ज़रूरी है, वो क्या है, देखिए ये है हमारा जो कैलकुलेट किया गया है। इसमें क्या है, आपको सबसे पहली चीज़ क्या करनी है, आपको कोई फालतू इसके अंदर चीज़ें नहीं करनी है। बुक में मेथड को एक्सप्लेन भी करके बताया गया है कि क्यों ये 6.5 या 5.5, आपने इतनी डिटेल में नहीं जाना है, आपको सिंपली देखना है आप क्या इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, आपको ये पॉइंट करना है सिंपली, ये इंटरेस्ट। सबसे पहले तो आपको ड्राइंग देखनी है कितनी निकाल रहा था वो, हर महीने कितनी कैलकुलेट कर रहा था, 10,000 ना, यानी एक महीने की 10,000 है, तो आप पहले तो 10,000 को 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, टोटल अमाउंट निकाल लेंगे ड्राइंग का। टोटल अमाउंट कितना बना, 1,20,000। 1,20,000 रेट कितनी थी, 8/100, और बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ था, तो कितने महीने का लगाया, 6.5। 6.5 मतलब 6.5, नीचे कर दिया 12 से डिवाइड, कितना आ गया, 5,200। उसके बाद है, अगर वो रेगुलर अमाउंट जो है एंड ऑफ एवरी मंथ है, एंड ऑफ एवरी मंथ में भी अमाउंट ऑफ ड्राइंग वही रहेगा,
मल्टीप्लाई बाय 8/100 और मंथ कितने लगाएंगे 5.5। मतलब आपकी ड्राइंग का आपने अमाउंट टोटल निकाल लेना है। एक महीने के 10,000 है तो 12 महीने वो करेगा तो 12 से गुना करके आया टोटल अमाउंट लेंगे ड्राइंग का। ऐसे ही मिडल भी कैलकुलेट किया हुआ है, मिडल का भी आप कैलकुलेट कर लेंगे, 6 मंथ के लिए कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, उसके बाद ये तो था अगर वो हर महीने ड्राइंग करता है। अब आगे आ रहा है फोर्थ केस में है कि अगर वो हर क्वार्टर में करता है, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। क्वार्टर क्या होता है, हर 3 महीने बाद, जनवरी फरवरी मार्च एक क्वार्टर, अप्रैल मई जून दूसरा क्वार्टर, जुलाई अगस्त सितंबर तीसरा क्वार्टर, ठीक है ना, अक्टूबर नवंबर दिसंबर फोर्थ क्वार्टर। तो 4 क्वार्टर होते हैं साल में। और अगर वो हर क्वार्टर की शुरुआत में करेगा तो कितने महीने का 7.5 मंथ, ये याद रखना है। केस 5 क्या है, केस 5 है अगर वो करता है इक्वल अमाउंट की ड्राइंग, अमाउंट सेम रहेगा, एंड ऑफ ईच क्वार्टर। अगर एंड ऑफ ईच क्वार्टर है तो 7.5 की बजाय कितना हो जाएगा 4.5, 4.5। बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर 7.5, एंड ऑफ क्वार्टर 4.5, और अगर क्वार्टर के मिडल में करेगा तो फिर 6 मंथ। ठीक है, मिडल में चाहे मंथली हो चाहे क्वार्टरली हो सेम है 6, ये ध्यान रखना है। और उसमें टोटल ड्राइंग निकालने के लिए 12 से मल्टीप्लाई कर रहे थे क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं। अब क्वार्टर कितने होते हैं एक साल में 4, तो अमाउंट ऑफ ड्राइंग निकालने के लिए हम गुना कितने से करेंगे 4 से करेंगे। इसका भी एक न्यूमेरिकल हम देख लेते हैं। हाँ जी, ये न्यूमेरिकल देख लीजिए। अब इसमें क्या है, आपको मिस्टर नवदीप की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करनी है। रेट आपको गिवन है। आपको फर्स्ट क्या कह रहा है कि उसने हर क्वार्टर की बिगनिंग में 20,000 रुपये निकाले, यानी साल में 4 बार निकाले। उसको कितने से गुना करेंगे, इस क्वार्टर कितने होते हैं 4, 20,000 को 4 से करके पहले टोटल ड्राइंग आप हर किसी क्वेश्चन में, आपके इस तरह के क्वेश्चन में आपको टोटल ड्राइंग निकालनी पड़ेगी। ये एवरेज पीरियड आपको नहीं कैलकुलेट करना, कुछ नहीं करना है इसका। टोटल ड्राइंग कैसे निकलेगी, जितनी ड्राइंग है और क्वार्टर कितने हैं 4, टोटल कितनी हो गई 80,000। अब इस 80,000 बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर है, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर है तो कितने महीने का ब्याज लगेगा 7.5 का। देखिए कैलकुलेट किया हुआ है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये है आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट हुआ, 80,000 जो टोटल ड्राइंग थी, रेट और 7.5 मंथ। सिंपल। आपको करना क्या है, जब भी निकालनी है सबसे पहला काम आपका है टोटल ड्राइंग निकालना। मंथली है तो 12 से मल्टीप्लाई, क्वार्टरली है तो 4 से मल्टीप्लाई। उसके बाद ये आपको कुछ नहीं कैलकुलेट करना है, एवरेज पीरियड वगैरह कुछ नहीं कैलकुलेट करना। बस आपको याद रखना है कि भाई मेरे को जो है रेट क्या लगानी है, वो आपका कैसे ध्यान रहेगा कि भाई ये तो क्वार्टर वाली है और क्वार्टर की स्टार्टिंग वाली है तो कितने महीने का लगता है, उसमें 7.5 महीने का लगता है। सिंपली टोटल ड्राइंग निकालिए और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। ठीक है, अब ये अगला भी केस है, एंड ऑफ ईच क्वार्टर है, यहाँ पे भी 80 आएगा क्योंकि 4 से मल्टीप्लाई होगा। वहाँ 7.5 की जगह आप क्या कर देंगे 4.5, 4.5 महीने का। और लास्ट वाले में मिडल है तो वहाँ क्या करेंगे आप 6/12 करेंगे। ठीक है, देखिए इसमें भी वही चीज़ दिखा रखी है कि 80,000 था, 10/100 4.5, और लास्ट वाले में जो मिडल का था उसमें 6/12। ये एवरेज पीरियड वगैरह कुछ नहीं कैलकुलेट करके दिखाना, सिर्फ सिंपली क्वेश्चन करना है, अमाउंट ऑफ ड्राइंग निकाल के इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है। ठीक है, अब एक फुल फ्लैज क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें अभी तक जितने भी केसेस करे, सिंपल मेथड किया, प्रोडक्ट मेथड किया, बिगनिंग ऑफ मंथ किया, एंड ऑफ मंथ किया, मिडल ऑफ मंथ किया, बिगनिंग ऑफ क्वार्टर किया, एंड ऑफ क्वार्टर किया और मिडल ऑफ क्वार्टर किया, सबका एक सेम क्वेश्चन बना के आपको दे दिया गया है। एक बार लाइटली सा बता देती हूँ, बाकी आप अपने आप देख लेंगे इसको। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है कि उसने 5,000 रुपये महीना निकाले हैं बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ। तो क्या करेंगे, इसमें ड्राइंग को मल्टीप्लाई कितने से करेंगे 12 से। क्यों, क्योंकि मंथली है और बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ है तो कितने महीने का लगाएंगे 6.5 का। अब ये अगली है एंड ऑफ एवरी मंथ, इसको भी 12 से मल्टीप्लाई और मंथ कितने लगेंगे 5.5। अब ये अगले थर्ड सी केस देखिए, सी केस में शायद कन्फ्यूजन हो जाए। सी केस में आपको टाइम पीरियड बता ही नहीं रखा, ना बिगिनिंग ना एंड, कुछ भी नहीं बता रखा, सिंपली कह रखा है 5,000 पर मंथ। जब कुछ नहीं कह रखा हो तो कितना लगाते हैं 6/12, और अगर मिडल हो तब भी 6/12। ठीक है, तो ये पर मंथ है और यहाँ पे 60,000 ड्यूरिंग द ईयर है। अब दोनों में ही टाइम नहीं बता रखा, यहाँ पे पर मंथ है 12 से मल्टीप्लाई हुआ, लेकिन ये ड्यूरिंग द ईयर टोटल दे रखी है, इसको मल्टीप्लाई किसी से नहीं करना, लेकिन लगेगा इसमें भी 6 मंथ का। ठीक है, तो पहले 4 केसेस तो आई थिंक क्लियर हो गए होंगे। अब अगला है आपको, अब अगले 5th ई केस में देखिए, ई केस में क्या है, ई केस में क्या रखा है इसमें कि 1 जून को, 31 अगस्त को, 31 अक्टूबर को, 1 फरवरी को। अब देखो अलग अलग डेट्स, अलग अलग अमाउंट्स, कभी स्टार्टिंग में कभी फर्स्ट। तो इसमें आप चाहे सिंपल मेथड लगा लो चाहे प्रोडक्ट मेथड लगा लो, वो आपकी मर्जी है। उसके बाद एफ केस जो है, एफ केस में क्या होगा, बिगनिंग ऑफ क्वार्टर है, क्वार्टर है 15,000 गुना तो 4 से करेंगे, बिगनिंग ऑफ क्वार्टर है तो 7.5 और एंड ऑफ क्वार्टर है तो 4.5 और बीच में है क्वार्टर के तो 6।
ये इस तरह से कैलकुलेट करना है। एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं निकालना, सिंपली पहली चीज़ अमाउंट ऑफ ड्राइंग निकालना है, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगाने का फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, तो ये इस तरह से इसको कैलकुलेट किया जाएगा। देखिए हर मेथड को इसमें कैलकुलेट करके दिखाया हुआ है। जैसे पहला है आपका एवरेज पीरियड, किसी में भी कैलकुलेट नहीं करना है, किसी में भी एवरेज पीरियड आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। सिंपली आपको जो कहा गया है सिर्फ वही करना है जो मैं आपको बता रही हूँ। किसी में एवरेज पीरियड को मत कैलकुलेट कीजिए। अब जैसे पहला ही केस था, मंथली की थी, तो आपने 12 से मल्टीप्लाई कर लिया, 10/100 6.5। एवरेज पीरियड किसी का नहीं कैलकुलेट करना आपको। ठीक है, ऐसे ही बी केस है, उसमें 5.5 लगा, एंड ऑफ मंथ था। सी केस में बीच का था, टाइम पीरियड बताया ही नहीं था, तो 6/12 हो गया। ठीक है, अब फोर्थ केस था, उसमें आपको रेट ऑफ ड्राइंग गिवन ही नहीं थी, सिर्फ 60,000 रुपीज़ निकाले थे, उसमें भी 6 मंथ का हो गया। तो इस तरह से इसको करना है आपको क्वेश्चन। ठीक है, और एक वो था अलग अलग ड्राइंग थी अलग अलग मंथ पे। अब इन्होंने पीरियड्स लेके पहले प्रोडक्ट्स निकाल लिए, प्रोडक्ट मेथड लगा दिया। प्रोडक्ट मेथड में क्या होता है, प्रोडक्ट मेथड में कितने महीने का लगाते हैं, 1 महीने का। ये आपको याद रखना है। आपकी मर्जी है, आप सिंपल मेथड भी लगा सकते हैं, सब पे अलग, इस पे अलग, इस पे अलग, इस पे अलग, इस पे अलग, वो आपकी मर्जी है। अगर आपने प्रोडक्ट्स निकाले तो आप 1 महीने का लगा दीजिए, इकट्ठा भी निकल आएगा। ठीक है, और लास्ट में वो था FGH केस में क्वार्टर की थी। क्वार्टर में गुणा देखो 4 से किया हुआ है, चाहे इसको ले लो आप, चाहे फर्स्ट को ले लो बिगनिंग ऑफ क्वार्टर वाला, चाहे एंड ऑफ क्वार्टर वाला, चाहे मिडल ऑफ क्वार्टर वाला। देखिए सब में टोटल ड्राइंग को आपने 4 से मल्टीप्लाई करना है। 60,000, इसमें भी 60, इसमें भी 60, इसमें भी 60, इसमें 7.5 है, इसमें 4.5 है, इसमें 6 है, क्योंकि ये बिगनिंग है, ये एंड है और ये मिडल है। बस अपनी रेट आपको ध्यान रखनी है, ये एवरेज पीरियड किसी में नहीं कैलकुलेट करने हैं आप। ठीक है, अब लास्ट में इतना कुछ करने के बाद एक पॉइंट हल्का सा और है जहाँ पे बच्चे गलती करते हैं और मैक्सिमम गलती करते हैं इसमें। वो क्या है, अब जैसे एक आदमी है, उसने बताया कि करिश्मा ने ड्राइंग करी है। कैसे, उसने 40,000 ड्यूरिंग द ईयर, साल में उसने 40,000 रुपये निकाले हैं, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपकी 10% पर एनम है। अब साल में 40,000 निकाले हैं, यानी पूरे साल की ड्राइंग दी हुई है, और टाइम पीरियड बताया नहीं है उसने कितने महीने का। ठीक है, जब टाइम पीरियड नहीं बताया होता तो मैंने आपको पहले भी बताया था कितना कैलकुलेट करते हैं, 6/12, 40,000 10/100 इंटू 6/12। ठीक है, अब जरा सेकंड पार्ट पढ़ना, जरा इसको सेकंड पार्ट में कुछ डिफरेंस लग रहा है। इसके सेकंड पार्ट में देखो, सेकंड स्टेटमेंट में इसकी जो बी पार्ट है उसको देखो, कोई आपको फ़र्क लग रहा है इसके अंदर। उसने विड्रॉ करे 40,000 ड्यूरिंग द ईयर, सेम है ना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज एट द रेट 10%, बच्चे यहीं तक पढ़ते हैं जी, सेम है। लेकिन बेटा इसमें डिफरेंस है, इसमें रेट के साथ लिखा है पर एनम, और इसमें कितना लिखा हुआ है, इसमें पर एनम नहीं लगाया गया है, इसमें सिंपली परसेंटेज लिखी हुई है। जब पर एनम लिखा गया है तो आपको ये 6/12 लगाने की ज़रूरत है। ठीक है, लेकिन अगर परसेंटेज दी होती है उसके साथ पर एनम शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाता है तो वहाँ पे मंथ वाली प्रॉब्लम ही ख़त्म हो जाती है। वहाँ पे सिंपली आपको 40,000 का 10% कैलकुलेट करके दिखाना है। ठीक है, इसमें आप एवरेज पीरियड लगाएंगे 6 मंथ, जब पर एनम लिखा हुआ है, जब नहीं लिखा हुआ है वहाँ पे आप 12 मंथ के लिए कैलकुलेट करेंगे। 12 मंथ का मतलब क्या है कि 12/12 वो अपने आप ही कैंसिल हो गया। ठीक है, एक छोटा सा पॉइंट, एक क्वेश्चन और छोटा सा डिस्कस कर लेते हैं। इतने क्वेश्चन डिस्कस करने के बाद आराम से आपको क्लियर हो जाएगा। ये भी ए और बी 2 पार्टनर हैं, उनकी रेशो है 3:2। ठीक है, 3:2 उनकी रेशो है, और उनकी ड्राइंग आपको बता रखी है, ए की ये है, बी की ये है। अब आपको ड्राइंग का मेथड भी बता रखा है। अब देखिए अलग अलग डेट्स हैं, अलग अलग अमाउंट है, फिर कहाँ पे पहुँच गए हम, या तो सिंपल मेथड लगाएं या प्रोडक्ट मेथड लगाएं, वो आपकी मर्जी है आपने कौन सा मेथड लगाना है। इसलिए ए की अलग कैलकुलेट होगी, बी की अलग कैलकुलेट होगी। अब देखिए, अब ए की जो ड्राइंग है उसको एक लाइन में लिख लिया गया, अमाउंट को, कितने महीने पैसा इस्तेमाल किया। जैसे 1 मई की थी ना, 1 मई को इसने निकाला था, तो 31 मार्च तक इसके कितने महीने तक बन जाते हैं, इसके 11 मंथ बन जाते हैं, तो वो 11 लिख दिया हमने पहले उसके सामने। ऐसे ही नवंबर में जो पैसा निकाला है वो कितने मंथ यूज़ किया, 4 मंथ। जो जनवरी में निकाला वो 2 मंथ, मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट्स आ गए। ऐसे ही इसके भी प्रोडक्ट्स निकाल लिए। अब प्रोडक्ट वाले में हम कितने महीने का लगाते हैं, 1 महीने का। कितने महीने का लगाते हैं, 1 महीने का। इस तरह से इसको कैलकुलेट कर दिया जाएगा। देखो फॉर्मूला प्रोडक्ट वाले का याद रखना है आपको। क्या फॉर्मूला है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने का, टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स मल्टीप्लाई बाय रेट और मंथ 1/12। इन्हें 8 लिख दिया, वो आपकी मर्जी, आप यहाँ दोबारा लिख दें, यहाँ पे 1/12 लिख दें, वो आपकी मर्जी, यहाँ ना लिखें आप। इस तरह से दोनों का कैलकुलेट हो गया। तो इस तरह से ये सारा टॉपिक कंप्लीट हुआ आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने का।